मानो सब वो अंदर कब से, हमारे शरीर से, हमारे मन के संकल्प से, तो निश्चित हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। निश्चित हम इस माया से तर जाएंगे। पर नाम निरंतर चलना चाहिए। जो गुरु ने नाम दिया है, अगर नाम जप नहीं चल रहा तो भाई मेरी कोई मान्यता नहीं परमार्थ की। चाहे हम जो भेष, चाहे जो साधन करें, देखो हम जैसे व्रत रह रहे हैं, या हम उघार रहे हैं, कपड़ा नहीं पहन रहे, या हम गर्मी में या पंचाग्नि ताप रहे हैं, या हम जल, है तो सब शरीर की बात ना, है तो सब शरीर के साधन। अंदर में क्या अंधकार दूर करने के लिए साधन हो रहा है, ये तो बाह्य साधन है, तप है। लेकिन अंतःकरण जो अंतर में है, वहाँ ज्ञान प्रकाशित करने के लिए साधन क्या है? बोले गुरु मंत्र। गुरु ने जो नाम दिया, जब वहाँ चलता है तो वहाँ ज्ञान का प्रकाश होता है, और बाहर जब तप होता है तो शरीर पवित्र होता है। तो अगर बाहर का तप ना हो, वो अंदर का भजन हो तो हो जाएगा, लेकिन बाहर का तप है, अंदर का भजन ना हो तो नहीं होगा। इसलिए गृहस्थी में रहते हुए अपने परिवार को भगवान का स्वरूप मानो। समाज सेवा में जो आपका भाव बने, जब जैसा संयोग बने करो, नाम जप करो, हर कर्म भगवान को समर्पित कर दो, माया से मुक्त हो जाओगे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान कहते हैं उसका मैं स्वयं उद्धार कर देता हूँ, जो सारे कर्म मेरे समर्पित करके मेरा भजन करता रहता है। अब आपको चिंता नहीं करनी, आपको चिंतन करना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? नशा कोई मत करो, गंदे आचरण मत करो, किसी को सताओ मत, तो अपने आप भगवान ज्ञान प्रदान कर देंगे। अपने आप आपकी बुद्धि शुद्ध होने लगेगी, आपके विचार शुद्ध होने लगेंगे। देखो कितने विचार शुद्ध हुए कि संत महात्माओं के पास आके बैठ गए। अगर अशुद्ध विचार हो तो इधर तुम्हें गाली देने का मन होगा, तुम्हें जुआ खेलने का मन होगा, व्यभिचार करने का मन होगा, शराब पीने का मन होगा, गंदी बातों का। साधु महात्माओं के पास जाके बैठने का थोड़ा मन, तो बुद्धि पवित्र हो रही। ऐसे और पवित्र हुई तो जैसे आप हमारे पास बैठने के लिए खड़े रहे, प्रयास किए, ऐसे आप भगवान से मिलने के लिए प्रयास शुरू कर दोगे। एक बार मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। देखो आपने देखना चाहा ना, तो आप सामने बैठे हो ना, ऐसे ही चाहत पक्की कर लो कि चाहे जितना मुझे कष्ट पड़े मैं भगवान को प्राप्त। एक एक घंटा, दो दो घंटा, तीन तीन घंटा लोग खड़े रहते हैं यहाँ, मान लो किस बात के लिए? दर्शन के लिए। अब यार कुछ हो जाए, एक बार तो मिल के जाएंगे। तो ऐसे ही अब कुछ हो जाए, इस संसार से जाने के पहले एक बार भगवान से मिलूंगा, मिल जाओगे। ऐसे ही मिल जाओगे जैसे आप प्रयास कर रहे हो ना, ऐसे ही प्रयास ठान लो केवल। इसीलिए हम कहते हैं तुम भगवान के अंश हो, जो ठान लोगे पक्का कर लोगे। तुम अपने स्वरूप को संभालो, अपने स्वरूप को पहचानो। अब हम लोग इतना भोगों में, विषयों में फिसल गए कि हिम्मतें नहीं पड़ती ऊपर चढ़ने की। ऐसा लगता है मैं इन भोगों के बिना नहीं जी सकता, ऐसा लगता है ना। ये हमारी कमजोरी दूर हो जाती है जब हम उपासना करते हैं। आपको कुछ नहीं चाहिए, आप स्वयं आनंद स्वरूप हैं। आपका स्वरूप ही है शिव, आप भगवत स्वरूप हैं। और हम भूल गए पहले स्वरूप को, तो अब शुरुआत करें बाहर से, फिर अंदर आ जाएंगे। तो अंदर ही जितना आनंद है वो सब अंदर है। आपके हृदय में भगवान है, आपके हृदय में ज्ञान है, आपके हृदय में प्रेम है, वो जागृत करना है। आप दिव्य शक्ति संपन्न हैं, आप कोई साधारण नहीं है, दिव्य शक्ति। आप उसको जागृत करो, जितना जागृत कर ले, यही साधना है। अब जो सिद्ध पुरुष हो गए, जागृत कर लिए, भगवान के साक्षात स्वरूप हो गए। तो हमें डरना नहीं है, हमें अपने आचरण ठीक करने, खूब नाम जप करना, इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है। जी। धीरज केसरी जी वृंदावन से। महाराज जी, क्या हम